थोड़ा सा इमोशनल डे भी है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा खुशी का भी दिन भी है, क्योंकि 2018 में मैंने पहली बार सोचा था कि मुझे लंदन जाना अपनी मोटरसाइकिल पे। यूरोप का चैप्टर खत्म हो चुका है जिसमें मैंने 19 से 20 कंट्रीज कवर करी इस राइड में। यूके का चैप्टर खत्म हो चुका है जिसमें मैंने 5 कंट्रीज ट्रैवल करी है और अब इसके बाद इंडिया का चैप्टर शुरू हो जाएगा। कैसा लगा आपको, मतलब कि यार मेरा नहीं, एक इंडिया का देख के कि यार इंडिया की मोटरसाइकिल यहाँ है। Proud. It's too much proud to see the Indian flag on the bike. But for me, you guys are achieving what I want to be. You live what I dreamt to be. ये हमारा सेकंड लास्ट डे होने वाला है, क्योंकि आज तो हम लोग अपनी राइड एंड करेंगे, लेकिन कल अपने मोटरसाइकिल जो है अपने शिपर को हम लोग हैंड ओवर कर देंगे, जो हमें हमारी बाइक्स मुंबई में देंगे और फिर हम मुंबई से अपनी बाइक चलाते चलाते दिल्ली तक जाएंगे। तो बेसिकली जो अपना यूके का चैप्टर है वो आज नहीं तो कल तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो अपना इंडिया का चैप्टर होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो कुछ पल आपकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खास होते हैं, पर कुछ पल ऐसे होते हैं जिसको आप ज़िंदगी भर भूलना नहीं चाहते। तो आज उनमें से एक दिन है। आज डेट मैं आपको बताऊं तो 25 नवंबर 2024 है और यूजुअली मैं कभी भी डेट डिस्क्लोज नहीं करता। आज डिस्क्लोज करने का मेन रीज़न ये है, ये डेट मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए यादगार मोमेंट बनाना चाहता हूँ। अभी मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं उस समय लंदन में और अपनी इंडिया टू लंदन की राइड चल रही है। लगभग मुझे 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। 24 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ आ चुका हूँ इस समय लंदन। अगर मैं ओवरऑल जर्नी की बात बोलूँ तो चार्ली और मैंने अभी तक 46 कंट्रीज ट्रैवल कर लिया। 1,08,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स हमने ट्रैवल किया और ये सारी चीज़ें मैं यूजुअली तो आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन आज मैं ये अपनी मेमोरी के लिए भी कर रहा हूँ, ताकि पता नहीं कितने साल के बाद अगर मैं ये वीडियो देखूँ तो मुझे रियलाइज़ हो कि इस टाइम पीरियड पे मैंने ये चीज़ करी थी। थोड़ा सा इमोशनल डे भी है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा खुशी का भी दिन भी है। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेकेंड लास्ट डे होने वाला है अपने इंडिया टू लंदन की राइड पे, क्योंकि आज थोड़ा बहुत लंदन को एक्सप्लोर करेंगे अपने इंडियन फ्लैग के साथ। आज यहाँ पर अपनी जो सीरीज़ होगी ख़त्म कर देंगे। जैसे हम लंदन में हैं तो यहाँ पर एक्चुअली पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो यहाँ पर अपन लोग एक फ्रेंड के साथ स्टे कर रहे थे, उन्हीं का यहाँ पर अपार्टमेंट है। उन्होंने ही बोला कि पार्किंग बिल्कुल सेफ़ रखना और हमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना था। थैंक यू अमोल, थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट ये भी इंडिया आएंगे, शिमला आएंगे तो प्रतीक की प्रॉपर्टी पे डेफिनेटली आएंगे। अमोल के साथ भी फिर मस्ती कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अमोल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इट वाज अ प्रिविलेज होस्टिंग यू और अगले 3-4 दिन हम अच्छी पार्टी करने वाले हैं डेफिनेटली। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। बेसिकली डेस्टिनेशन तो आज की यही है, हमें वापस यहीं पर ही आना है। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है मेरा, क्योंकि इंडिया टू लंदन, सच में यार लंदन में मैं आज बाइक चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सच में यार। ये 110 दिन कैसे अभी निकल गए पता भी नहीं लगा मुझे। और मैं यहाँ पर एक्चुअली 3 से 4 दिन और रहने वाला हूँ, क्योंकि कल मैं अपने शिपर को तो अपनी बाइक हैंड ओवर कर दूँगा, उसके बाद वो कस्टम क्लियरेंस में जाएगी, उसके बाद वो फ़्लाइट में चढ़ाएंगे और जब तक वो मेरी मोटरसाइकिल फ़्लाइट में नहीं चढ़ाते तब तक मैं लंदन छोड़ नहीं सकता। मुझे लंदन अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही एग्ज़िट करना है, क्योंकि पेपर वर्क होते हैं सारे, और कोई इशू आया पेपर वर्क में तो मैं अगर इंडिया चला गया और फिर वापस आना मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए मेरी बाइक जिस दिन फ्लाई करेगी उसी दिन मैं भी फ्लाई करूंगा इंडिया के लिए। अगर एक सिटी में जहां पर मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक ट्रैफिक देखने को मिला है ना, वो अभी लंदन में ही मिला है। मैं यूके की पूरी बात कर रहा हूँ। हम लोग अभी जिस टनल में से निकल रहे हैं ये अंडर वाटर टनल है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। मुझे मैप में दिख रहा है, बस मैं टनल के अंदर एंट्री कर रहा हूँ अंडर वाटर वाली में। अभी तक तो नहीं आई। यस, यहाँ से मेरे ऊपर पानी है। अंडर वाटर टनल मैंने इस राइड पे काफ़ी ट्रैवल कर लिया है,
वैसे तो अपने अब मुंबई में भी बन चुका है, लेकिन मैंने अभी उस पर ट्रैवल नहीं किया है। मैंने नॉर्वे में अंडर वाटर टनल में बहुत रूट थे वहाँ तो, नॉर्वे के तो ये है लंदन के खूबसूरत से घर। छोटे छोटे घर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये दिखते बाहर से छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े अंदर से होते हैं। बहुत बड़े तो नहीं, पर हाँ अच्छा खासा इनका घर का अंदर साइज होता है। आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। आज है विंड वार्निंग, ये इस सीज़न की पहली विंड वार्निंग है और आज के दिन ही आई है ये। ने लोकेशन डाली थी ना, ग्रीनविच पार्क, इसकी पार्किंग एरिया में हम लोग आ चुके हैं अभी। पर अभी देख रहे हैं कहाँ पार्क कर सकते हैं ताकि फ़ोटो ले सके और अपना इंडिया का फ्लैग लहरा सके और अपनी राइड जो है यहीं पर ही फिनिश कर सके। सो अभी हम लोग ग्रीनविच पार्क पे आए थे और 15-20 मिनट हम लोग यहाँ पर खड़े रहे। काफ़ी लोगों से पता किया और एंड में पता लगा वो लोकेशन यहाँ पर है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि आज इतनी हाई विंड की वार्निंग है और आप लोगों को चोट लग सकती है, इसकी वजह से वो बंद कर दिया। आज बताओ, आज बंद हो गया और इधर कोई पॉइंट नहीं है। ये कोई लोकेशन हमें ऐसा दिख भी नहीं रही जहाँ पर हम अपना जो इंडिया टू लंदन का एक, ये बहुत सही पॉइंट होता है यार। हमें लग रहा था कि यहीं पर ही अपना इंडियन फ्लैग लहराएंगे और अपनी जो सीरीज़ है यहीं पर ही टाटा बाय बाय करेंगे, लेकिन ये हो ना सका। अभी देख रहे हैं कहीं और घूमते हैं क्योंकि आज बहुत विंड वार्निंग है। आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी हमने टावर ब्रिज लगाया है, जिसको मैं कल लंदन ब्रिज बार बार बोल रहा था, तो टावर ब्रिज वहीं पर ही चलते हैं। कल तो बहुत ट्रैफिक था और आज देखते हैं क्या सीन होता है। ओ भाई साहब, बहुत लंबा ट्रैफिक है, बहुत लंबा। भाई विंड ब्लास्ट इतना तेज़ आ रहा है ना यहाँ पर, गलती से भी उधर हो गया ना किसी गाड़ी को लग सकती है, इतनी तेज़ विंड ब्लास्ट है। बेसिकली ये साइकिल ट्रैक है जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है। हम पता नहीं कभी पहुँचेंगे फिर, अगर मैं गाड़ियों के पीछे ही लगा रह गया तो। तो अपनी राइड जो है वो आज या कल तो एंड हो ही जाएगी। बेसिकली आज हो जाएगी, कल भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको पार्ट इसी वीडियो में दिखाऊं या नेक्स्ट पार्ट में दिखा सकूं। सो फाइनली आ चुका है आइकॉनिक ब्रिज जिसका नाम है टावर ब्रिज। तो लंदन में अगर सबसे ज़्यादा फेमस कोई चीज़ है ना, उनमें से एक ये है। हम कल से इसको लंदन ब्रिज बोल रहे हैं। बेसिकली ये लंदन ब्रिज नहीं है, लंदन ब्रिज एक और दूसरा है, लेकिन वो ऐसे ही है क्योंकि ये बहुत आइकॉनिक है ब्रिज, इसके लिए इसको हम लंदन ब्रिज ही बोल रहे हैं बार बार। ये हमारा लास्ट है। This is my wife and my son Aryan. I travel everywhere, Morocco and everything. इस समय हो चुका है 4:15 और 4:15 बजे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। क्या खूबसूरत लग रहा है यार। हमें यहाँ पर इस ब्रिज पे
1.25 घंटा हो गया, हम फोटोज ले रहे थे, इतने लोग आए हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। स्पेशली इंडियंस तो बहुत थे, बहुत खुश हुए, लेकिन फॉरेनर्स भी, मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स भी हैं यहाँ पर। सच में यार वो बहुत खुश हुए। क्या ही ज़बरदस्त व्यू और लाइटिंग आ रही है यार, अमेजिंग। सही है, ई रिक्शा है, पूरा कलर उसके ऊपर लाइटिंग कर रखी है। तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, यहाँ की थोड़ी चमक दमक रोशनी देख रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर तो ट्रैवल कर नहीं पाएंगे, कल घूमेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आज जितना एंजॉय कर सकते हैं राइड उतना कर लेते हैं। भाई साहब अभी घूमते घूमते हम लोग आ गए एक ऐसी स्ट्रीट पे जिसका नाम हमें पता नहीं है, अच्छी तरह से लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है, डेफिनेटली कोई मेन स्ट्रीट है ये भाई। अभी तो खैर इसको हम पैदल पैदल एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइक पार्किंग का लंदन में इशू तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत सही जगह है, हम तो ऐसे ही घूम रहे थे इधर उधर, ये तो बहुत ही सही जगह है। अब एक्चुअली लग रहा है लंदन में आ गया भाई, अब लग रहा है। भाई साहब, और ऐसे यहाँ पर ये ई रिक्शा चल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम कल परसों जब आएंगे तो ऐसे ई रिक्शा पे ज़रूर बैठेंगे। अब ये छोटा सा बेनिफिट हो जाता है जब आपके पास अपनी मोटरसाइकिल होती है। तो इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, और देखो 101% ये आपको मैं जगह दिखाऊंगा आने वाले कुछ व्लॉग्स में। 101%। रेड लाइट हो गई। आप लोग यहीं रहते हैं? नहीं, दिल्ली दिल्ली रहते हैं? हाँ, हम केरला से आए। Oh, Kerala. We met a lot of people from Kerala over here. Yeah. Nice. So this is the kind of attention we get. हम कहीं पर भी अगर चले जाते हैं तो इंस्टाग्राम पेज है ना, ये ना पीछे पीछे फोटो क्लिक कर लो आप। यस, श्योर। तो अभी मैं बताऊं कि हम लोग अभी लंदन की सड़कों पे ही हैं और अपना खाना वाना खा के डिनर करके एक रेस्टोरेंट से बाहर जस्ट निकले थे, एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग अपने भाई से मिले। आपका क्या नाम है? आई एम संकेत शाह। आई एम वर्किंग हियर लास्ट 4 years इन द यूके। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे वीडियो शूट करने का। संकेत भाई, ये हमारा भी ड्रीम है जो आप कर रहे हो, उनमें से एक आज संकेत भाई मुझे मिले हैं। सो संकेत भाई, कैसा लगा आपको, मतलब कि यार मेरा नहीं है, एक इंडिया का देख के कि यार इंडिया की मोटरसाइकिल यहाँ है? Proud. It's too much proud to see the Indian flag on the bikes in the Europe, especially Europe countries. आपने बहुत यूरोपियंस को देखा होगा मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं, इंडिया जाते हैं। They're always showing proud doing these things, but when I see the Indian flag in the UK's road, it feel amazing. I miss my India. You miss India? Yeah, 4 years I'm here, but now I'm back to my memories, like Indian memories, and this is many people's dream, but they are not achieving their lives because of them. Some problems are there. Everything is not according to the plans, but still, that's why I'm saying. I always say when I see him, I say he's not dream chaser, he's a dream achiever. At least you are doing something other than what others doing, like not following the same path. Right. Yeah, that's the beauty of, I feel that you're doing it. I appreciate you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संकेत भाई, थैंक यू सो मच। संकेत भाई जैसे हमें बहुत लोग मिलते हैं, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यकीन मानो हमें 15 से 20 लोग यहाँ पर पिछले आधे घंटे से मिल चुके हैं, और पता नहीं कितने लोगों ने हमारी बाइक के साथ फ़ोटो खिंचवाई है। और मैं एक और भाई से मिलवाना चाहता हूँ। व्हाट्स योर नेम? My name is Inian. I am from South Tamil Nadu. ओके। I love bikes. I love you guys because you guys are chasing your dreams. I wish you guys to achieve more and more and more and make feel proud of. I don't have the Indian flag. यस। It is here. Make feel proud of our Indian flag
I'll always support you guys because we are all from same family. यस In it. एक्चुअली मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को भी। इनके साथ एक फ़ोटोग्राफ हो चुकी थी 1 घंटे पहले। हम अपना डिनर करने अंदर चले गए थे, देन इन्होंने देखा कि वो फ़ोटोग्राफ ठीक नहीं आई है और ये 1 घंटा यहीं पर खड़े रहे, जबकि ये हमें बोल सकते थे प्लीज़ क्या आप 2 मिनट के बाहर आ सकते हो। इन्होंने ऐसा नहीं किया, हम कैजुअली बाहर आए। इन्होंने बहुत प्यार से बोला कि यार फ़ोटो लेनी है एक आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो आप नहीं कर रहे, ये इंडिया का जो आपने फ्लैग कर रखा है ना, जो ये बार बार इंडिया 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 का बोल रहे हैं ना, सो थैंक यू सो वेरी मच ब्रो। Bro, I need to thank you guys because you guys came all the way from India to London only through two-wheeler. I've never seen any guys coming all the way through this way. I'm really impressed because of you guys. You guys are doing a very good job. You have to continue with this. You have to go all the way to all the world, bro. Not only like London to India is not a full stop for you guys. You'll travel all the way from Japan to America to London to all the way. You guys achieved like 25 countries. I'm really proud of you guys, bro. As an Indian, bro, I'll say one word in Tamil. Just one word in Tamil. Yes, go ahead. Tamil guys, like South Indian guys, they love it. Eveninga vera mari. Bro, this word put in your thumbnail, your views will be like extraordinary, you know? And Yeah. what does that mean? Vera mari is like extraordinary. That is what I said in Tamil. You guys, bro, I really love you. You guys have to go very long way. I've waited for you guys until you finish your dinner, bro. I'm really very proud of you guys. I don't wanna make this as a very much buff or whatever it may be, but I love you guys. I really wanted to meet you guys after your dinner break because this is your last day. Yep. Tomorrow is the last day. Yes. I know how much exhausted you guys are. You might have seen many places, you might have enjoyed many sceneries. I have not gone through that. But for me, you guys are achieving what I want to be. You live what I dreamt to be. You guys are living what I am dreamt to be, what lakhs and lakhs of Indians dreamt to be. Bro, this Indian flag, this is not an Indian flag. This is our pride. When your bikes are standing in this London, in this East Ham, in this country, I really, bro, I don't have any words to say about this. You guys are literally gem. You guys are enjoying life. Many people earning so much, spending so much, but they don't have happiness. But you guys, bro, I literally meant. Thank you. Thank you for living my dream now. काफ़ी इमोशनल टाइप हो गया आज मेरे लिए। ऐसा नहीं है मैं इतने इंडियन से कभी मिला नहीं एक साथ। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो मुझे कि अंकित भाई आप इतने पैसे आप अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट के लिए दे देते हो। मेरी बाइक की वैल्यू 4 लाख रुपए है और मैं ट्रांसपोर्टेशन के एक साइड के 6 लाख रुपए दे देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टुपिडिटी है, इससे अच्छा तो आप बाइक रेंट करके एक्सप्लोर करो। लेकिन ये आपने देखा जो प्यार मिलता है अपनी इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को किसी फॉरेन लैंड में, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो यूके के हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों, चाहे वो इंडिया के हों, एशिया के हों, हर कोई ना अप्रिशिएट करता है इस चीज़ को। सबसे बड़ी बात इंडिया का नाम होता है। सच में यार मेरे को बहुत सही लगता है। प्लान तो कुछ और ही था आज, लेकिन करते करते बिल्कुल ही 360 प्लान हो गया। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा। बारिश यहाँ इतनी तेज़ हो रही है। अभी खाना खा लिया, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर वापस। अमोल जिनसे सुबह मैंने मिलवाया था, आज उन्हीं के घर हम रहेंगे और कल अपनी मोटरसाइकिल शिपर को हैंड ओवर कर देंगे।
चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे आज पहुंचाना। आज का दिन तो यार बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि अपनी जो 24 कंट्रीज़ की इंटरनेशनल राइड थी वो आज हो रही है फिनिश। ऑफिशियली आज ख़त्म हो जाएगी इंटरनेशनल वाला टूर जो है, जिसमें मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल भी है। आज मैं अभी जा रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल हैंड ओवर करने के लिए शिपर को, जो हमारी बाइक 3 से 4 दिन लेगा। बेसिकली कस्टम प्रोसेस होते हैं, पैकिंग होती है, क्रेटिंग होती है। क्रेटिंग तो हम ऑलरेडी बनवा चुके हैं, तो पैक होगी, कस्टम क्लियरेंस होगा, 4-5 दिन लग सकते हैं। और उसके बाद बाइक्स पहुंच जाएगी इंडिया। बाय एयर हम लोग अपनी मोटरसाइकिल्स को भेज रहे हैं, जैसे हम अपनी मोटरसाइकिल बाय एयर लेके आए थे। क्योंकि अगर हम बाय शिप भेजते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाएगा, और शिप पे कोई भरोसा नहीं होता। लगने को देखो 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है भाई। मौसम ख़राब है, कोई भी रीज़न हो सकता है। आजकल तो इतनी वॉर्स चल रही हैं तो पानी के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो किसी तरीके का रिस्क नहीं ले रहे कि 2-3 महीने लग जाए मोटरसाइकिल हमारी इंडिया वापस आते हुए। इसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। हमें अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि हम लोग कब फ्लाई करेंगे इंडिया, क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो हमें बताएगा कि आपकी बाइक 4 दिन में फ्लाई होगी। सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गए हैं, और उसी के बाद ही हम लोग अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कराएंगे। अपनी मोटरसाइकिल को डायरेक्टली इंडिया में ही रिसीव करेंगे। तो घूम घूम के सबसे पहले अपन लोग यहाँ से जा रहे हैं टावर ब्रिज। मैं पिछले 2-3 दिन से, जब से मैं बेसिकली यहाँ पर आया हूँ, मैं टावर ब्रिज पे ज़रूर जाता हूँ। अभी मैप पे लोकेशन लगा दी है टावर ब्रिज। टावर ब्रिज बेसिकली मेरा 3री बार है जाना। जिस दिन मैं आया था ना, सीधा मैं बाइक लंदन में एंट्री करने के बाद टावर ब्रिज पे गया, वहीं पर ही एक वीडियो शूट किया अपनी मेमोरीज़ के लिए। दूसरा, मैं कल भी गया था शाम के समय, फ़ोटोज़ वहाँ पर क्लिक करी, 3-4 आ गई अच्छी फ़ोटोज़, क्योंकि बहुत ही कम मौका मिलता है इतनी भीड़ में फ़ोटोज़ क्लिक कराने का। लेकिन सोचा कि हम लोग जा ही रहे हैं जब अपनी बाइक शिपर को हैंडओवर करने, तो टावर ब्रिज से होते होते ही अपन लोग जाएंगे। बस बाइक शिपर को हैंडओवर करेंगे और टाटा बाय बाय। बाकी पेट्रोल की बात करूँ तो अपनी केनी में ना, यहाँ पर ये केन्स है, इसके अंदर पेट्रोल था। तो अमोल जिसके घर पे हम स्टे कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, क्योंकि अभी पेट्रोल तो चाहिए नहीं। दूसरा, मेरी बाइक में दिखा रहा 50 किलोमीटर की रेंज। यहाँ हमारा शिपर का एड्रेस हार्डली 30 किलोमीटर होगा, और पेट्रोल अलाउड नहीं होता जब आप अपनी मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट करते हो। तो मोस्टली मुझे अपनी बाइक से पेट्रोल निकालना भी पड़ेगा, और बैटरी भी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें तो मैं वहीं पर ही, जब मैं शिपर को हैंड ओवर करूँगा बाइक, तो मैं दिखाऊँगा। एक्चुअली ये जर्नी ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा। मोटरसाइकिल अपनी जा रही है, और उसके बाद पैदल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा अपना। सो ये टावर ब्रिज पे ना मेरा एक्चुअली 3रा चक्कर है। परसों भी मैं टावर ब्रिज पे आया था, कल भी मैं टावर ब्रिज पे आया था, और आज जब अपनी राइड यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, तब भी मैं दोबारा यहाँ पर आया। और यहाँ आने का मेन पर्पस इसलिए था क्योंकि जब 2018 में मैंने पहली बार इंडिया टू लंदन के बारे में सोचा था ना कि अपनी मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, तो एक लोकेशन थी जहाँ मैं हमेशा सोचता था कि अपनी राइड को मैं एंड करूँगा, वो है टावर ब्रिज। एक्चुअली ये आइकॉनिक ब्रिज है एक, और सच में आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि चार्ली और मैंने इस राइड में 24 कंट्रीज़, लगभग 20,000 किलोमीटर्स, 100 दिन से ज़्यादा की जर्नी कवर करी है। और ओवरऑल की बात बोलूँ तो चार्ली और मैंने 46 कंट्रीज़, 1,05,000 किलोमीटर्स की टूरिंग, और लगभग बोलूँगा पिछले साल भी मैं 4 महीने अपने घर से बाहर था जब मेरी इंटरनेशनल राइड थी, और इस बार भी मैं लगभग 4 महीने अपने घर से बाहर हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। यूरोप का चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसमें मैंने 19 से 20 कंट्रीज़ कवर करी इस राइड में। यूके का चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसमें मैंने 5 कंट्रीज़ ट्रैवल करी है, और अब इसके बाद इंडिया का चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो क्या इस जर्नी में मैं अकेला था? नहीं, मेरे 2 बहुत ख़ास दोस्त मेरे साथ थे। तो हमारी इस जर्नी में हम 3 साथ में थे जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले ये अपना सपना देखा था कि अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करना है, एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी तो बहुत कंट्रोल करा हमने, लेकिन यस, हमारी आंखों में बिल्कुल इमोशंस आ गए थे भर भर के
हाँ प्रतीक तो इनफैक्ट रो भी पड़ा था थोड़ी देर पहले। सपना देखा हुआ था पर वो ना बहुत सालों से टल रहा था, लेकिन उसका जो मेजर पुश था वो आया जब लांबा निकला अपने पिछली राइड पे ना, और इसने बोला कि मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल। मुझे बहुत ख़राब लगा, सच बता रहा हूँ, ट्रू स्टोरी है, मुझे बहुत ख़राब लगा। और मैंने उसे गुस्से में फ़ोन किया कि तू चल दिया अकेले, और इसने बोला कि भाई मैं नॉर्वे नहीं जा रहा हूँ, नॉर्वे चलेंगे तो साथ चलेंगे, तू तैयारी रख, मैं इस ट्रिप से लौट के आऊँगा, उसके बाद फिर दिन रात एक कर देंगे और 2024 में जो अपना इंडिया टू नॉर्वे का सपना है वो पूरा करेंगे। और उसमें हमने एक्सटेंशन भी किया और इंडिया टू नॉर्वे एंड यूके की राइड हमने पूरी प्लान की। जनवरी से लग गए हम लोग, और मतलब लिटरली यार जो बोलते ना दिन रात एक करना, वो हुआ है, बहुत किया है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, एक नहीं, हर बार प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत चैलेंजेस थे, वीज़ा रिजेक्शंस थे। यहाँ पे आके तो ऑब्वियसली यार 2 लोग साथ में ना तो किसी भी सडन नहीं लगता है, फिर होता है जो होगा देख लिया जाएगा। बाय फार अभी तक का मेरा मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। मैं यूजुअली बहुत जल्दी होमसिक हो जाता हूँ, लेकिन अभी मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि काश हम अपनी राइड को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकें, लेकिन यहाँ पर वेदर और टाइम भी बहुत चीज़ें मैटर करती है, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मिस्ड सोचा एक बार कैमरा ऑन कर ही दूं और आपको दिखाई दे एक लास्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग करते वक्त लंदन। यहाँ से जो हमारे एजेंट का वेयर हाउस है वो है लगभग 14 किलोमीटर। गूगल मैप्स कह रहा है आधा घंटा लगेगा। अरे यार ये ट्रैफिक बहुत ही अजीब सा है, हर 50 मीटर पे एक रेड लाइट है। अभी देखो रेड लाइट आ गई, दूसरी रेड लाइट आ गई। 20 मीटर भी नहीं चलाऊँगा। बस जितनी भी मेन सिटीज़ होती है ना यूरोप की, वहाँ पर एक You saw my video? Yeah, I Which- saw your every videos. Which one? Everything. Everything? Yeah, your world tour, your India one. तो अभी ये मिले तो इन्होंने बोला कि आई सॉ ऑल योर वीडियोस, जितने भी आप वर्ल्ड टूर का आपने वीडियोस डाले हैं। तो ऐसा ही है भाई। 2 मिनट का और अपना डिस्टेंस रह गया है जहाँ पर हमारे को लोकेशन दी गई है। अपने शिपर का वेयर हाउस है, आई डोंट नो क्या चीज़ है वहाँ पर, जहाँ पर हमें अपने शिपर को हैंड ओवर करनी है अपनी मोटरसाइकिल। व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी आई लिव्ड, सच में व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। सो अपन लोग इस समय पहुंच चुके हैं वेयर हाउस में टू हैंड ओवर आर मोटरसाइकिल्स टू आर एजेंट। बस कुछ ही पल का साथ है चार्ली और मेरा, और फिर हम कुछ दिनों के बाद दोबारा मिलेंगे और अपनी इंडिया की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस समय है वेयर हाउस में अपने एजेंट को अपनी मोटरसाइकिल हैंड ओवर करने के लिए, और लगभग हमें यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। और जितना भी हमारा प्रिपरेशंस होती हैं, फिर जितना भी पैनियर्स में अपना सामान डालना था और जितना भी अपने टेल बैग में सामान डालना था, सारा कुछ सामान हमने डाल दिया है। और अलग अलग सेपरेट हमने यहाँ पर भेज रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अभी बबल रैप अच्छी तरह से करेंगे इसको। हमने इसके अंदर भी अपने हेलमेट्स डाल दिए हैं और जितना भी हमारा सामान है सारा कुछ डाल दिया है। पेट्रोल हमने अपनी मोटरसाइकिल से निकाल दिया है, बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ें करनी मैंडेटरी होती हैं। और अभी भी मैं इतने जोश से बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अपनी जो इंटरनेशनल राइड है ना, ये खत्म नहीं हो रही। और बात करते करते ऐसे क्लिक हुआ, नहीं यार ये खत्म हो रही है अपनी राइड। जो अपना इंडिया टू लंदन का सफर था वो यार खत्म हो रहा है। और ये एक्चुअली में मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ, ये बात करते करते मैं भूल गया था। मुझे लगा था कि इसके बाद तो और भी बहुत सारी अपनी राइडिंग जर्नी में आपको दिखाऊंगा, वो अभी राइडिंग जर्नी होगी। लेकिन जो अपना यूके का सफर था, लंदन का सफर था, वो मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि मैं ये जो अपना सपना मैंने लगभग 6 साल पहले देखा था वो मैं पूरा कर पाया। इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। बाकी अभी ये जो अपनी इंटरनेशनल सीरीज़ है ना, मोटरसाइकिल के साथ ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी ट्रैवल जर्नी चलेगी, क्योंकि अभी कस्टम में जाएगी अपनी बाइक, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने में टाइम लगेगा। और हाँ, मैं बाय एयर अपनी मोटरसाइकिल भेज रहा हूँ। अपनी बाइक की रेटिंग सब कुछ हो चुकी है। बाकी आज
बस इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को। हमेशा बोलता हूँ किसी भी रीज़न से अगर व्लॉग पसंद आया, आज बोलूँगा कि किसी भी रीज़न से अगर ये सीरीज़ पूरी पसंद आई है तो आपको पता क्या करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी ये बाइक इंडिया जाएगी, इंडिया भी भ्रमण करेगी, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।